हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम 10th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.4 शुरू करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो एक्सरसाइज 5.4 है इसमें है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 6-7 कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें करने सिर्फ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि थर्ड एंड उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इस ईयर में मतलब 2022 के लिए डिलीटेड है। और वो डिलीटेड इसलिए है क्योंकि जो एसएन के फॉर्मूले पे वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर जो स्टोरी प्रॉब्लम्स है वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं। तो हमें सिर्फ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ही करना है। तो मतलब आज ही हम एक्सरसाइज 5.4 शुरू कर रहे हैं और आज ही ये खत्म भी हो जाएगी क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which term of the AP 121, 117, 113 is the first negative term? ये सीरीज दिखाई दे रही है हमको 121, 117, 113 एंड सो ऑन, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाकर इसके नेगेटिव टर्म्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जो भी इसका नेगेटिव टर्म होगा, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा उसे हम nth टर्म सपोज करके सॉल्व करेंगे। Solution 1, let the first negative term of the AP be the nth term. अगर ये nth टर्म नेगेटिव टर्म है तो इसकी वैल्यू 0 से लेस होगी, तो हमने ले लिया है an लेस देन 0। अब an का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ये लेस देन 0 क्यों लिया है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है और हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म को ही nth टर्म सपोज किया हुआ है, तो मैंने ले लिया an लेस देन 0। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। a एंड d ये क्या क्या है, ये क्वेश्चन से देखकर हम लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 121 and d the common difference is 117 minus 121। तो 117 में से 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा -4। इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। 121 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन -121। अब इस -4 को हमें राइट हैंड साइड में ले जाकर डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर आगे का कैलकुलेशन हम केयरफुली करेंगे क्योंकि बच्चों आपको एक बात शायद पता नहीं होगी, क्योंकि इन इक्वेशंस अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है। ये जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं ये इन इक्वेशन कहलाता है, इसे हम इक्वेशन नहीं कहते हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के रूल्स ज़्यादातर तो इक्वेशन की तरह हैं, लेकिन एक दो जगह पे इसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो जो रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाला है वो आप ध्यान से समझिए। इस -4 को हम राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड करेंगे, तो आपको ये लग रहा होगा कि -4 तो इक्वेशन में भी इस तरह से डिवाइड होगा जाकर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड होगा ही। लेकिन जो रूल यहाँ पर अप्लाई होगा वो ये होगा कि ये जो इनइक्वालिटी साइन है इसे हमें रिवर्स करना होता है। हम क्या करेंगे, अगर हम कभी भी कोई नेगेटिव टर्म या नेगेटिव फैक्टर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट लेकर आएंगे तो इस इनइक्वालिटी साइन को हम हमेशा रिवर्स कर देंगे, मतलब पलट देंगे। तो अभी तक यहाँ पर ये लेस देन का साइन था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेस देन द राइट हैंड साइड था, लेकिन अब आगे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने नेगेटिव फैक्टर ले जाकर राइट हैंड साइड में डिवाइड किया है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, n माइनस 1 ग्रेटर देन 121 अपॉन 4, और इस -1 को राइट हैंड साइड में ले जाकर हम ऐड कर देंगे, n ग्रेटर देन 121 अपॉन 4 प्लस 1। अब इसे आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं बोर्ड रब करके। n ग्रेटर देन 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर हमें मिलेगा 121 प्लस 4, तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही 125 अपॉन 4। इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 3 12 एंड देन 4 1 4, रिमाइंडर आ जाएगा 1
31 एंड 1/4। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि n की वैल्यू 31 एंड 1/4 से ग्रेटर है। अब n फ्रैक्शनल तो नहीं हो सकता, लेकिन 31 एंड 1/4 से ग्रेटर है, मतलब ये इसके आगे जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो कौन सा इंटीजर होगा? 32। तो n की वैल्यू हो जाएगी 32। n की ग्रेटर वैल्यू मतलब 31 एंड 1/4 से ग्रेटर जो भी वैल्यू हम n की लेंगे वो कौन सी होगी? इसका ठीक जो भी नेक्स्ट इंटीजर है। तो आपको पता है कि 31 एंड 1/4 के आगे अगला जो इंटीजर आता है वो 32 होता है। तो n की वैल्यू 32 हो गई। तो हम आंसर लिख सकते हैं 32nd टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। यहाँ पर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके थर्ड और सेवेंथ टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है 6 और इन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट बताया हुआ है 8 और हमें फाइंड करना है S16 सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। अब हमें करना है सोल्यूशन 2। तो जो हमको गिवन है वो सारी वैल्यूज हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स। थर्ड टर्म के लिए नोटेशन हम यूज करते हैं A3, सेवेंथ टर्म के लिए नोटेशन होता है A7 एंड दिस सम इज 6। इसके बाद हमें इन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट की वैल्यू है 8 और हमें फाइंड क्या करना है? S16, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब जो भी AP होता है, AP अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो हम उसे सपोज करते हैं। तो सपोज क्या कर लेते हैं? AP को जनरली बिल्कुल नॉर्मल उसके जो नोटेशंस है उसी में सपोज किया जाता है A plus D, A plus 2D, A plus 3D। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सपोज कर लेते हैं। लेट द AP बी A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D। इस तरह से हमने सपोज कर लिया और ये जो हमने सपोज किया है इससे ये भी एक बात पता चल जाती है कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस d है, जो कि एक बिल्कुल कॉमन नोटेशन है। तो A3 के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? A3 का फॉर्मूला होता है A plus 2D। A7 के लिए फॉर्मूला बनेगा A plus 6D इक्वल्स टू 6। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे A plus A 2A 2D plus 6D 8D इक्वल्स टू 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सारी टर्म्स मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, तो इस पूरे इक्वेशन में हम 2 डिवाइड कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है? नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, ये जो टर्म्स है वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन आगे जाके और इजी हो जाता है। तो हम डिवाइड कर देंगे 2, डिवाइडिंग 2 A प्लस 4D इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो ये हमें मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? जो सेकेंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है यहाँ से हमको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा A3 इंटू A7 इक्वल्स टू 8। यहाँ भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है A और D में, मतलब A के भी पावर स्क्वायर तक जाएंगे और D के भी पावर स्क्वायर तक जाएंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम हमेशा सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करते हैं। आपने जो 4th चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपने देखा होगा कि कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल में सॉल्व नहीं होता है, तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करेंगे। सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? इक्वेशन 1 से वैल्यू ऑफ A इन टर्म्स ऑफ D रिप्रेजेंट करना होगा। मतलब हम A के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, A को किस तरह से लिखेंगे? A इक्वल्स टू 3 माइनस 4D। तो पहले हम इक्वेशन 1 से वैल्यू ऑफ A निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 A इक्वल्स टू 3 माइनस 4D। तो ये हमने A की वैल्यू निकाली, मतलब A की वैल्यू नहीं निकाली अभी, हमने A को इन टर्म्स ऑफ D रिप्रेजेंट किया है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे और A एंड D की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2
a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इक्वल्स टू 8। ऐसा आपको इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन में a की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d प्लस 2d इंटू फिर a की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले दोनों ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 3 इन दोनों का डिफरेंस आएगा माइनस 2d इंटू 3 इनका डिफरेंस आएगा प्लस 2d इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये वैल्यू होगी 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 9 8 माइनस 9 माइनस 1 होगा। फिर माइनस 4 को राइट हैंड साइड में ले जाकर डिवाइड करेंगे। माइनस 1 अपॉन माइनस 4, दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। d इक्वल्स टू, अभी देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 1/4। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो डी मिल जाएगा हमें प्लस एंड माइनस 1/2। तो ये हमको डी की वैल्यू मिली है। अब ए की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 था। तो इक्वेशन 1 इसमें हमने ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया था इन टर्म्स ऑफ डी। और किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, ए इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। यहाँ पर हम d की वैल्यू पुट करेंगे और 1 बाय 1 हमको दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। मतलब d इक्वल्स टू एक बार प्लस 1/2 पुट करेंगे, फिर एक बार माइनस 1/2 पुट करेंगे, तो उससे a की भी हमको दो वैल्यूज मिलेंगी। तो पहले हम पुट कर लेते हैं प्लस 1/2, पुटिंग d इक्वल्स टू 1/2, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, कैंसिल करेंगे, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो ये a की वैल्यू मिल गई। अब हम d की जगह पे माइनस 1/2 पुट करेंगे, पुटिंग d इक्वल्स टू माइनस 1/2, वी गेट a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2। तो यहाँ भी 2 2 ज़ा 4, ये हमने कैंसिल किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5। तो इस तरह से a की हमको दो वैल्यूज मिली हैं, a इक्वल्स टू 1 फॉर d इक्वल्स टू प्लस 1/2 एंड a इक्वल्स टू 5 फॉर d इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो इस तरह से हमको आंसर्स भी दो मिलेंगे। आंसर्स मतलब जो हमको S16 की वैल्यू फाइंड करनी है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स जो हमको फाइंड आउट करने को बोला गया है, इसके भी हमें दो आंसर्स मिलेंगे। तो अब बस S16 का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और वहां पर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए आंसर्स फाइंड करेंगे। S16 इक्वल्स टू, पहले तो Sn का फॉर्मूला लिखना चाहिए हमको, उसके बाद ही S16 लिखेंगे। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अगर हमको लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई नहीं है तो फिर हमको ये लॉन्ग फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ता है। तो इसे अप्लाई करेंगे 16 टर्म्स के लिए। S16 इक्वल्स टू 16/2 इंटू 2a प्लस 16-1 इंटू d। और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, 16/2 8 इंटू 2a प्लस 15d। अब यहाँ से हमको S16 की दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट वैल्यू किसके लिए मिलेगी, फॉर d इक्वल्स टू 1/2 एंड a इक्वल्स टू 1, for a equals to 1 and d equals to plus 1/2। तो अब कैलकुलेट करेंगे हम, S16 इक्वल्स टू 8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1/2, 8 इंटू, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ये 2 है इंटीजर और यहाँ पे रेशनल नंबर है 15/2। तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 15 और ये 2 इसको कट करेगा, 4 इंटू 19, 19 4 ज़ा 76।
तो S16 की एक वैल्यू तो हमको मिल गई है 76। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो दूसरी वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू -1/2 पुट करेंगे। तो मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर रही हूँ। अब सेकेंड टाइम हमको क्या लेना है, a इक्वल्स टू 5 एंड d इक्वल्स टू -1/2। तो फिर से S16 की एक न्यू वैल्यू हमको मिल जाएगी। S16 के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 8 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू -1/2। 5 2 ज़ा 10, फिर ये प्लस माइनस माइनस 15/2, 2 एलसीएम ले लेंगे हम, 10 2 ज़ा 20 माइनस 15, 8 इंटू 5/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा, फिर 4 5 ज़ा 20। तो इस तरह से S16 की एक और वैल्यू मिली है हमें 20। तो यहाँ पर हमको S16 के लिए दो आंसर्स मिले हैं। कौन कौन से, एक आंसर तो हमें ये 20 दिख रहा है और इसके पहले मैंने फाइंड किया था 76। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और क्वेश्चन 3 और उसके आगे के क्वेश्चंस अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये इस बार 2022 के लिए सिलेबस के बाहर कर दिया गया है। तो आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी बुक से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।